Good morning all of you. My name is Son Singh Rajput. You are most welcome in D2 Academy. Today we shall study about the second part of past perfect continuous tense. नमस्कार दोस्तों, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके यूजेस के बारे में पढ़ा था, तो किन किन परिस्थितियों में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और आज के इस पार्ट में हम इस टेंस के जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, यस नो, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएस टाइप और इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको उस टेंस का अगर फॉर्मूला याद नहीं है, ना तो आप हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, और न ही आप इंग्लिश के जो वाक्य है उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस टेंस की जो पहचान बताई है और ये स्ट्रक्चर बताया। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में हम कि इस टेंस की जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि इस टेंस के अंदर वे हिंदी वाक्य आते हैं या वो कार्य आते हैं जो भूतकाल में हुए हो और उनका एक निश्चित किसी स्पेशल जो समय है उसके अंदर वो कार्य हुए हो, इस टेंस के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले इस टेंस के जो हिंदी वाक्यों के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। साथ ही वाक्य में समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम या निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है। ओके, वैसे रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन उसके अंदर समय नहीं दे रखा होता है, ना तो उसके अंदर निश्चित समय दे रखा होता है और न ही समय अवधि दे रखी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो साधारण वाक्य कह सकते हैं इनको। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। मैंने पहले वाली क्लास में आपको बता दिया था सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सिंस का प्रयोग जो निश्चित समय होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उसके साथ किया जाता है, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा था। ये हिंदी वाक्य हो जाएगा। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। देखो, मॉर्निंग जो सुबह है पॉइंट ऑफ टाइम है। इस वाक्य में जो सिंस मॉर्निंग लगा, क्यों लगा, क्योंकि मॉर्निंग जो है हमारा वो क्या है, एक निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो दूसरा जो वाक्य है, हम सुबह से किताब पढ़ रहे थे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण मैंने दो प्लूरल सब्जेक्ट वाले सेंटेंस लिए और दो सिंगुलर सब्जेक्ट वाले लिए। ओके, तो आप इन सेंटेंस के मैंने पहले बता रखे कि मैंने एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस कैसे बदले, मैं, हम, तुम, वे, वह, राम, गीता। इस तरीके से आप इस टेंस से एक से अधिक सेंटेंस बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब अगला वाक्य है हमारा, वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। देखो, रहा था क्यों बोल रहा, क्योंकि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के पीछे क्या आता, रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ओके, वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब पढ़ रही थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा भी हो, सभी के साथ हैड बीन ही आएगा। देखो, हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले इस तरह में क्या सब्जेक्ट है, ये इन चारों सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या हैड बीन है, तो हैड बीन आ गया, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी है, ये वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा बुक है वो आ गया, और सिंस, ये सिंस आ गया सभी के साथ, और उसके साथ क्या दे रखा है, ये टाइम आ गया। ओके, अब इसी टेंस के हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य। उसका फॉर्मूला क्या है या स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। यानी कि नॉट जस्ट किसके बाद आएगा, हेड के बाद नॉट आएगा। ठीक है, यानी कि बीन से पहले आपको नॉट लगाना है। तो इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अगला है, हम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे थे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, वी हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग।
ओके, तो अब इस काम में तीसरा सेंटेंस है नेगेटिव। वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रही थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा शी हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से ये नेगेटिव हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला सेंटेंस आता है हमारा इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। मैंने पहले से बता रखा यस नो टाइप सेंटेंस ऐसे होते हैं इंटेरोगेटिव में जो क्या से शुरू होते हैं, और जैसे कि क्या से क्वेश्चन करने के बाद सामने वाले का रिप्लाई यस या नो में आता, वो इंटेरोगेटिव यस नो टाइप कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइप। ओके, तो अब पहला मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है स्पेस कम होने के कारण, कि पहला सेंटेंस है हमारा क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, उसकी इंग्लिश हो जाएगी हैड ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे हेड आ गया सबसे पहले, अब क्या आ गया सब्जेक्ट आ गया, अब बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट ये सिंस फॉर में से सिंस आएगा, और ये क्या आ गया टाइम आ गया। ओके, तो आप इन सेंटेंस की अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने 8 जो सेंटेंस बताए थे, 4 प्लूरल वाले और 4 सिंगुलर वाले। क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा था, क्या हम सुबह से किताब पढ़ रहे थे, क्या वे सुबह से किताब पढ़ रहे थे, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, क्या तुम सुबह से किताब पढ़ रहे थे, क्या वह किताब पढ़ रही थी, क्या राम किताब पढ़ रहा था, क्या किताब पढ़ रही थी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसकी प्रैक्टिस करते हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप किसी भी हालत में ये टेंस नहीं सीख पाओगे, और न ही इंग्लिश वाक्यों का हिंदी ट्रांसलेशन कर पाओगे, और न ही हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाओगे। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं। अगला हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव WH टाइप। ये WH वर्ड में मैंने पहले बताया था कि इनके आगे WH वर्ड आता है इंग्लिश वाले सेंटेंस में, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये जो WH वर्ड कहलाता है, क्योंकि इनमें W और H का प्रयोग होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने वही लिया है, ठीक है। तो इसका देखो फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे आगे आएगा WH वर्ड, उसके बाद आएगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइप। अब मैंने यहाँ पे वही लिया, ठीक है। तुम सुबह से किताब क्यों पढ़ रहे थे, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, व्हाई हैड यू रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला इंटरोगेटिव का WH वर्ड है, वही आ गया। अब ये क्या आ गया, इसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सॉरी यहाँ पे पिन भूल गया। तो चौथा जो स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव WH टाइप। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइप। ओके, तो अब यहाँ पर हमने एक WH वर्ड का एक एग्जांपल लिया। तुम सुबह से किताब क्यों पढ़ रहे थे, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई हैड यू बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। ओके, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या देखो, WH वर्ड आ गया, अब यहाँ पे हेड प्लस हेड आ गया, ये सब्जेक्ट रहा, ये हमारा बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर सिंस आ गया हमारे, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, मॉर्निंग। ओके, और प्लस टाइम ये दे रखा है, ठीक है। और पीछे क्या आएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी कि इंटरोगेटिव यस नो में क्वेश्चन मार्क आएगा, इंटरोगेटिव WH में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब पांचवा हमारा टाइप है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे आगे हेड है, ठीक है। मैंने एक और बात बोली कि इस इंटरोगेटिव नेगेटिव में यस नो टाइप भी इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं और WH टाइप भी इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइप, ठीक है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो प्रश्न भी पूछ रहे हो और उसके अंदर नहीं भी है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल लिए, मैंने ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो टाइप है। तो यहाँ पे क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, देखो इंटरोगेटिव जो नेगेटिव है यस नो टाइप वाले वो क्या से शुरू होंगे, है ना,
क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था? उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा हैड ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, और पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। ओके, अब हमारा फॉर्मूला हैड आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये नॉट, ये बीन, ये वर्ब के साथ आईएनजी, और ये ऑब्जेक्ट आ गया इसका, और सिंस, और ये सिंस फॉर के बाद ये टाइम आया है। अब है अगला, तुम सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे? अब देखो इसमें WH आ गया है ना, WH क्वेश्चन है लेकिन ये नेगेटिव है, यानी कि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH टाइप वाला सेंटेंस है। अब इसीलिए देखो WH आ जाए तो कुछ नहीं करना, बस आपको हेड से जस्ट आगे वो जो भी WH वर्ड है वो लगाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से हमने आज के इस पार्ट में सीखा कि किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर अगर आप इंग्लिश सेंटेंस दे रखे हो कहीं पर और उसको आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे जो मैंने स्ट्रक्चर बता दिए हैं उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारा ये जो पार्ट जो बनाया है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, और हमारा जो चैनल है D2 एकेडमी उसको शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।